नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ सरोज सिंह। उम्मीद है आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और नई साल की तैयारियां तो अब चरम पर होगी ही होगी। तो तैयारियां क्या हो रही है बिहार की सियासत में, इस पर आज हम बात करेंगे। तो तैयारियां है और सबसे बड़ी तैयारी सीट बंटवारे को लेकर है और कांग्रेस खेमे में अभी सबसे ज़्यादा हलचल है कि कांग्रेस को बिहार में मिलेगी तो कितनी सीटें। देखिए, ललन सिंह ने जब से कहा कि कांग्रेस को सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को देना है, तो बेचैनी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ दिख रहा है कांग्रेस खेमे में। तो कांग्रेस कर क्या रही है? 2 दिन से दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा था, उसमें बिहार की भी बारी थी और बिहार के नेताओं ने भी दिल्ली के नेताओं को, आलाकमान को ये बताया कि बिहार में उनको कितनी सीटें लड़नी चाहिए और ज़मीन पर कांग्रेस की ताकत क्या है। तो जमीन पर ताकत क्या है इसको आप और हम सब समझते हैं, पार्टी भी समझती है, लेकिन जहां तक दावे का सवाल है तो वो दावा 9 सीटों का है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपना दावा पेश करने का फैसला किया है कि 9 सीटें हम बिहार में लड़ेंगे। पिछली बार भी उन्होंने 19 के चुनाव में भी लड़े थे, तो इस बार हम कम क्यों लड़ेंगे? हमको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम व्यवहारिक अप्रोच अप करते हैं तो 9 सीटें तो हमको मिलनी ही मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस का दावा है। तो ये प्रस्ताव सामने है महागठबंधन के नेताओं के सामने, खासकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने ये प्रस्ताव है। लेकिन जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं, राजद के लोग हैं जो जुटते हैं, सर्कुलर रोड की जो सूत्र है वो बताते हैं कि कांग्रेस को ये बतला दिया गया है कि आपको 4 सीट से ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं। दावा आपका भले ही 9 सीट का है, लेकिन 4 सीटें ही आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। वो 4 सीटें कौन होगी उसका भी खुलासा हम आपके सामने कर देते हैं। वो सीट है किशनगंज, जो ऑलरेडी कांग्रेस वहाँ पे जीती हुई है। मोहम्मद जावेद के लिए वो सीट कांग्रेस को देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। इसके अलावा दूसरी सीट जो सुरक्षित सीट है समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर सीट कांग्रेस को दिया जा सकता है। वहाँ पे 2 नाम हैं, आईपी गुप्ता और डॉक्टर अशोक राम। इन दोनों में से किसी को एक प्रत्याशी वहां बनाया जा सकता है समस्तीपुर सीट के लिए। जो तीसरी सीट है वो सीट है सासाराम, जो मीरा कुमार के बेटे के लिए दी जा सकती है। अगर सासाराम सीट नहीं हुई तो औरंगाबाद सीट निखिल बाबू के लिए दी जा सकती है। सासाराम औरंगाबाद सीट एक्सचेंज हो सकती है। इसके अलावा जो सीट कांग्रेस के लिए है वो सीट है वाल्मीकि नगर, परवेश कुमार मिश्रा के लिए। वहां पे कांग्रेस उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी और बताया जा रहा है कि राजद भी उसको इस सीट देने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो 5वीं सीट है जिसके लिए बात हो रही है कि वो सीट मिलेगी कांग्रेस को या नहीं मिलेगी, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सीट तभी मिलेगी जब खुद सोनिया गांधी सामने आएंगी और मध्यस्थता करेंगी, तब ये सीट मिल सकती है। तो वो सीट कौन सी है? वो सीट है बेगूसराय की, जो कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस मांगना चाहती है। राहुल गांधी के भी खासम खास है कन्हैया कुमार, लेकिन अगर कन्हैया कुमार के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो अमिता भूषण को वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है बेगूसराय से। लेकिन पहले ये सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर भी अभी बहुत दुविधा है, क्योंकि 4 सीट के लिए राजद और दूसरे नेता महागठबंधन के तैयार हैं कि उनको दिया जाए, जबकि कांग्रेस का दावा 9 सीटों पर है। तो बात बनेगी कैसे? रास्ता तो रुकता जा रहा है, तो रास्ता में आगे बढ़ेगी कैसी गाड़ी, इसके लिए बात होगी या नहीं होगी। तो एक रास्ता ये भी है कि एक सीट राज्यसभा की दी जा सकती है कांग्रेस को, और वो सीट डॉक्टर अखिलेश सिंह जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसके लिए बात चल रही है। लेकिन महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये सारी व्यवस्था डॉक्टर अखिलेश सिंह को खुद करनी पड़ेगी, तब इस पर कोई बात हम लोग आगे कर सकते हैं, वरना कोई बात आगे नहीं होगी। क्योंकि राज्यसभा की जो सीट है वो ऐसे ही मारामारी के दौर से गुजर रही है। क्योंकि राजद के अंदर और जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी राज्यसभा सीटों के लिए काफ़ी दबाव है, तो डॉक्टर अखिलेश सिंह के लिए राज्यसभा की सीट निकाल पाएगा महागठबंधन, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये समझना। लेकिन एक डिमांड रखी जाएगी डॉक्टर अखिलेश के लिए कि आप वहाँ से चुनाव राज्यसभा की लड़ सकते हैं, बशर्ते व्यवस्था आपकी अपनी हो। व्यवस्था का मतलब आप और हम समझते हैं। इसके अलावा जो 9 सीटों पर दावा, 5 का हम जिक्र कर चुके हैं। जो 4 सीटें हैं
वो सीटें हैं नवादा, कटिहार, सुपौल और औरंगाबाद। सुपौल से आपको याद है पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन चुनाव लड़ी थी, तो वो सीट का दावा कांग्रेस ने किया है। नवादा सीट मांगी जा रही है शर्मा जी के लिए, अनिल शर्मा के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनिल शर्मा के लिए वो सीट मांगी जा रही है। कटिहार में कहा जा रहा है कि तारिक अनवर के लिए सीट मांगी जा रही है, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि कटिहार सीट तो ऐसे मिलना भी नहीं है, और कटिहार अगर मिलेगा भी तो तारिक अनवर की गुंजाइश ना के बराबर है। इसके अलावा औरंगाबाद सीट निखिल बाबू के लिए कांग्रेस मांग रही है। औरंगाबाद सीट पर कुछ निगोशिएशन हो सकता है। तो ये 9 सीटें कांग्रेस मांग रही है, 4 सीट महागठबंधन देने को तैयार है। 5वीं सीट जो बेगूसराय है उस पर बात चल रही है, उस पर लगता है बहुत हाई लेवल पर मंथन करना पड़ेगा, तभी ये होगा। देखिए 2 दिन से कांग्रेस के सारे बड़े नेता दिल्ली में मंथन कर रहे हैं कि देश भर में चुनाव कैसे लड़ा जाए। तो ये मोटे तौर पर तय हुआ है कि 291 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, अपने सिंबल पर कांग्रेस खुद लड़ेगी। इसके अलावा सहयोगी दलों से 85 सीटें मांगी जाएगी। इसका मतलब हुआ कि 345-50 मतलब 350 के आसपास सीट कांग्रेस खुद लड़ना चाहती है, बाकी वो अपने सहयोगी दलों को देना चाहती है। तो क्या ऐसा है संभव? ऐसा हो सकता है? लगता नहीं कि कांग्रेस जो खाका तैयार कर रही है उसके लिए सहयोगी दल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगर कांग्रेस खुद 291 सीटों पर लड़ेगी तो फिर सहयोगी दलों का क्या होगा। सहयोगी दल ये मान के चल रहे थे कि 200 सीटें कांग्रेस लड़े अपने बलबूते, बाकी सीटें सहयोगी दलों को दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने तो खुद 291 सीटों का खाका तैयार कर लिया। तो रायता फैलना है, तय है। पहले भी कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है जितना लोग बता रहे हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे वो एनडीए अलायंस हो। देखिए इंडिया अलायंस हम कुछ लोग बोलते हैं तो हमारे प्रतिक्रिया आती है कि आप भाजपा की भाषा बोलते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया में अलायंस जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडिया अलायंस बोला जाता है। आप इंडिया अलायंस बोलिए, आपकी मर्जी, लेकिन हम तो इंडिया अलायंस बोल के ही चलेंगे कि इंडिया अलायंस जो चाहता था कि 200 सीटें कांग्रेस लड़े और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए लड़ी जाए, लेकिन ऐसा संभव लगता नहीं है। 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के सीएलपी लीडर और अध्यक्ष उस बैठक में होंगे, अपने अपने राज्यों का ब्लूप्रिंट देंगे खड़गे को कि ये सीटें हम लोगों ने चिन्हित कर ली है, बाकी का काम आप करिए। ये भी तय है कि राहुल गांधी की भारत यात्रा से निकलने से पहले यानी 14 जनवरी से पहले सारी टिकटों पर, सारी सीटों पर मुहर लग जानी है। ये एक फ्रेमवर्क कांग्रेस ने तैयार किया है। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये पता चल जाएगा, लेकिन एक डेडलाइन खींची है कांग्रेस ने कि 14 से पहले हमको अपनी सारे सीटों का निपटारा कर देना है। लेकिन रायता जो बिहार में फैला हुआ है, 9 की मांग और 4 पर ही सहमति, तो कैसे मांगेंगे, कांग्रेस के कैडर क्या करेंगे, कांग्रेस के नेता क्या करेंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। कोई लड़ाई होगी, विवाद होगा या कांग्रेस मान जाएगी, ये भी सवाल सामने है। सदाकत आश्रम में जब आप घूमेंगे तो वहाँ तो 12 सीट 13 सीट तमाम तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन जो एक व्यवहारिक अप्रोच अपनाया कांग्रेस ने कि जितनी सीटें हम लड़े थे उतनी सीटें तो कम से कम हम आपको दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को जो दबाव है खासकर सीटों को लेकर कि 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड को चाहिए, तो राजद भी लाचार और बेबस है कि अगर 17 सीट हम जनता दल यूनाइटेड को देंगे तो फिर सहयोगी दलों को जो उनकी डिमांड है उसको कैसे पूरा करेंगे। वाम दल और माले मिला के भी 5 से 6 सीटें वो लोग भी मांग रहे हैं, तो उनको हम सीटें कहाँ से देंगे। तो राजद के सामने भी एक धर्म संकट है, सबको साथ लेके चलने का। और बिहार में जो अभी सियासी माहौल है उसमें राजद के लिए तो और बड़ी चुनौती है कि सबको साथ लेके चलना है और लोकसभा चुनाव लड़ना है, ताकि राजद का खाता लोकसभा चुनाव में खुल सके, 19 वाली कहानी नहीं हो जाए, 0 बटा सन्नाटा। इसलिए पूरी तैयारी है कि मनाया जाए सहयोगी दलों को, नीतीश कुमार को भी, कांग्रेस को भी, वाम दलों को भी, और बटनी तो 40 में ही है सीटें, तो 40 का प्रॉपर बंटवारा कर दिया जाए। राजद को अपने कैडर को भी देखना है, अपनी पार्टी को भी देखना है, आगे की सियासत भी करनी है, और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव को सीएम भी बनाना है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है मजबूती से। तो ये सारी चुनौतियां हैं राजद के सामने।
देखिए राजद क्या करता है। खासकर जो सबसे बड़ी अब संकट आ गया है कांग्रेस का कि 9 सीटों को 4 सीटों पर कैसे कन्वर्ट करता है और राज्यसभा की जो एक डिमांड रख दी गई है उसको कैसे निपटाता है। क्योंकि राज्यसभा के लिए राजद के सामने ऑलरेडी उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, तो किसको किसको संतुष्ट करेगा राजद, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, क्या फैसला होगा बहुत जल्द हम आपको बता देंगे। लेकिन ये खबर पक्की है कि महागठबंधन ने 4 सीटें देने का ही फैसला किया है कांग्रेस को। एक सीट अगर बढ़ेगी तो बड़े नेताओं को फिर सामने आना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।